हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ खास 20 अमेजिंग न्यू फैक्ट्स अबाउट द यूनिवर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साल 2016 में वैज्ञानिकों ने एक रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया। स्टडी में पता चला कि यह सिग्नल 5 बिलियन लाइट ईयर दूर किसी सोर्स से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जब यह सिग्नल को भेजा गया तब हमारी पृथ्वी मौजूद नहीं थी, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर पुराना है। तो क्या यह रेडियो सिग्नल किसी बिलियन ईयर पुरानी सिविलाइजेशन का हो सकता है? हमारी मिल्की वे की चौड़ाई 1,05,700 लाइट ईयर्स है। मैं उन्हें बता दूं जिन्हें पता नहीं है, लाइट की वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और लाइट को जहां तक पहुंचने में 1 साल का समय लगता है वह दूरी लाइट ईयर कहलाती है। तो हम बात कर रहे थे मिल्की वे की चौड़ाई के बारे में। यदि सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट से हम ट्रेवल करें तो 45 करोड़ साल लग जाएंगे मिल्की वे के सेंटर पॉइंट तक पहुंचने में। डू यू नो फ्रेंड्स, एक्यूरेट कहा जाए तो हमारा सोलर सिस्टम 4.571 बिलियन ईयर्स पुराना है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 5 बिलियन ईयर्स में बाद हमारा सूर्य लाल और विशालकाय हो जाएगा और लगभग 7.5 बिलियन ईयर्स बाद इसका विस्तार इतना हो जाएगा कि यह पृथ्वी को निगल जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में खोजा गया अब तक का सबसे ऊंचा माउंटेन मार्स यानी मंगल ग्रह पर मौजूद है। यदि इसकी तुलना हमारी पृथ्वी के सबसे ऊंचे माउंटेन यानी माउंट एवरेस्ट से की जाए तो यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। इसकी कुल ऊंचाई 25 किलोमीटर है और कुल चौड़ाई 114 किलोमीटर है। हमारी धरती पर जितने रेत के कण मौजूद हैं उससे 10 गुना ज़्यादा हमारे दृश्य ब्रह्मांड में तारे मौजूद हैं। अगर नंबर्स की बात की जाए तो दृश्य ब्रह्मांड में 70 सेक्सटिलियन तारे यानी 70 करोड़ 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 तारे मौजूद हैं। आउटर स्पेस में कोई भी फ्री मूविंग लिक्विड एक गोले यानी स्फीयर के रूप में बदल जाता है और ऐसा सरफेस टेंशन और इम्बैलेंस इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के कारण होता है। ब्लैक होल की सबसे पहले तस्वीर अप्रैल 2019 को जारी की गई थी। यह पृथ्वी से 300 मिलियन गुना बड़ा है। इसको नेटवर्क इवेंट होरिजन टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किया गया था। हमारी पृथ्वी से 300 मिलियन ट्रिलियन मील दूरी पर मौजूद यह डस्ट और गैस के प्रभामंडल के साथ दिखाई देता है। आपकी स्क्रीन पर जो रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है यह जुपिटर प्लेनेट पर एक प्रचंड तूफान है। यह कभी पृथ्वी से 3 गुना बड़ा हुआ करता था, परंतु समय के साथ यह तूफान श्रिंक हो रहा है और साथ ही लंबा होता जा रहा है। स्पेस में जाने वाला पहला मैमल्स रूस का लाइका नाम का एक डॉग था। यह मॉस्को का एक स्ट्रीट डॉग था। इसे स्पुतनिक 2 में 3 फरवरी 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन अंतरिक्ष में भेजे जाने के 5 से 7 घंटे में उसकी ओवरहीटिंग और स्ट्रेस के कारण मौत हो गई। यदि कोई स्टार ब्लैक होल के बहुत नज़दीक से गुजरता है तो वह स्टार फट जाता है। इस बात का पता तब चला जब एक एस्ट्रोनॉमर्स टीम ने 20 सालों तक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर पॉइंट पर मौजूद एक स्टार को ऑब्जर्व किया जो स्टार ब्लैक होल की परिक्रमा करता था। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह मरकरी यानी बुध है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक का प्लेनेट है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह प्लेनेट मरकरी नहीं बल्कि वीनस यानी शुक्र ग्रह है और इसका कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वीनस का टेम्परेचर 864 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 462 डिग्री सेल्सियस है। एनसेलाडस शनि के छोटे चंद्रमाओं में से एक है और यह सबसे चमकीला है क्योंकि इसकी सतह बर्फीली है जो सूर्य से आने वाली लाइट रेज को 90% तक रिफ्लेक्ट कर देता है। साथ ही इसकी सतह का तापमान -201 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। हमारे सोलर सिस्टम के जुपिटर प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा मून्स हैं और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमेड भी जुपिटर ग्रह का चंद्रमा है जो हमारे मरकरी प्लेनेट से भी बड़ा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में भेजी गई सबसे बड़ी मैन्ड ऑब्जेक्ट है। इसकी लंबाई 109 मीटर है। यह हमारी पृथ्वी से
400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह 17,150 मील पर आवर यानी 5 मील पर सेकेंड के हिसाब से पृथ्वी की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है। धरती से दिखाई देने वाला यह सबसे तीसरा चमकीला ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ब्लैक होल की तरह वाइट होल भी पॉसिबल है, लेकिन हमें अभी तक वाइट होल नहीं मिल पाए हैं। बेसिकली वाइट होल ब्लैक होल के अपोजिट होता है। मिल्की वे के सेंटर पर रम जैसी खुशबू और रास्पबेरीज जैसा स्वाद का अनुभव होता है। IRAM रेडियो टेलीस्कोप द्वारा गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट पर सेजिटेरियस B2 नाम के क्लाउड की खोज की। IRAM ने इस क्लाउड में एथिल फॉर्मेट केमिकल का पता लगाया, जो रम की तरह विशिष्ट गंध और रास्पबेरी का विशिष्ट स्वाद देता है। ब्रह्मांड में अधिकतर रेड ड्वार्फ स्टार्स मौजूद होते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य की तुलना में बहुत कम होता है। यह तारे 10 ट्रिलियन ईयर्स तक लगातार जल सकते हैं। एक रेड ड्वार्फ स्टार अपने जीवन काल के बाद भी छोटा और कूल होता है। इसकी सतह का टेम्परेचर 7200 के फ़ारेनहाइट से भी कम होता है। हमारे सूर्य का वेट हमारी पृथ्वी से 33,000 गुना ज़्यादा है और इसका डायमीटर 109 गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल मास का 99.85% मास हमारे सूर्य का है। हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारी पृथ्वी से 2.5 मिलियन ईयर लाइट दूर है और केवल 5% यूनिवर्स ही हमें दिखाई देता है। ब्रह्मांड की 68% हिस्सा डार्क एनर्जी और 27% हिस्सा डार्क मैटर का बना हुआ है और ये दोनों ही इनविजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि इनमें से आपको फैक्ट्स कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।